नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की अहम खबरों की ओर। चौहटन उपखंड के दर्जनों गांवों में बीते 3 दिनों से तेज हवाओं और लगातार 36 घंटे की बारिश ने खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पककर तैयार खड़ी बाजरा, मूंग और मोठ की फसलें धराशायी हो गई, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। ग्रामीणों के अनुसार पहले तूफानी हवाओं ने खेतों में खड़ी फसलों को गिरा दिया और उसके बाद लगातार बारिश ने बची हुई फसल को भी खराब कर दिया। चौहटन कस्बे सहित आगोर, सनाऊ, उपरला, आंटिया, लखवारा, बिजरा, ढोक, बावड़ी कला, तारातरा आदि गांवों में नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। किसानों ने राज्य सरकार से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से गिरदावरी करवाई जाए और नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश ढाका और भाजपा आईटी सेल के ओम प्रकाश बिश्नोई सहित किसान प्रतिनिधियों ने भी सरकार से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्य शुरू करने की अपील की है। के बाद कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या हुआ है? ये लगातार 36 घंटे से जो बारिश हो रही है, इस बारिश के साथ साथ में बहुत तेज़ हवा थी और तेज़ हवा के साथ में पूरी ये लोगों की इस तरीके की जो फसल पकी हुई थी और पकने के बाद ये तेज़ हवा के कारण ये बाजरी थी और नीचे ज़मीन के ऊपर गिर गई और ज़मीन के ऊपर 36 घंटे गिरने के बाद जो बारिश होने के बाद ये पकी हुई पूरी बाजरी आपको दिख रही है, ये वापस उगने के लिए तैयार हो गई है और इसका जितना भी ये बाजरी का दाना है ये पूरा काला पड़ गया है, ये उगने की कगार पर हो गई है। ये 16 जून को जो बारिश हुई थी करीब उसको 3 महीने होने आए और ये फसल पके जब तैयार हो गई और 36 घंटे में जो बारिश हुई, इस कारण में ग्राम पंचायत चौहटन, आगोर एवं इसके आसपास में जितने भी हमारे अराई सर्कल हैं 6, उस पूरे ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की इस तरीके की ये जो फसल खराब हो गई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आपकी अभी जो गिरदावरी चल रही है उस गिरदावरी के अंदर आप वापस उसको ऐड करके और वापस गिरदावरी करके और किसानों को जितना भी फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। नहीं तो जो 3 महीने की इनकी जो मेहनत थी उस पूरी मेहनत पे किसानों के पानी फिर जाएगा और किसानों ने 3 महीने तक अपनी जितनी भी पूंजी थी वो लगा के 3 कड़ी मेहनत की। एक इनका जो सूअर है, सूअर का आंतक है, नील गायों का आंतक है और उसके पास आसपास में हमारे पास में जो चिपल नाडी उसके पास करीब सैकड़ों की तादाद में नंदी है, वो भी गौर। इन सारों से निपटते हुए किसानों ने बड़ी मेहनत करके इस फसल को पकाया और पक के ये जब ये तैयार हो गई तो 36 घंटे में जो तेज हवा और जो बारिश आई, इस कारण से इनकी 3 महीने की मेहनत, बारिश की वजह से बाजरी की और क्या क्या यहाँ फसलें खराब हुई? यहाँ मूंग है, यहाँ तिल है, ग्वार है। तो सबसे ज़्यादा यदि नुकसान हुआ है तो मूंग में नुकसान हुआ है और प्लस बाजरी में सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाजरी की जो फसल करीब 5 से 7 फीट बड़ी थी और तेज़ हवा पकी हुई थी और जिस कारण तेज़ हवा आने की वजह से वो पूरी धरती पे आ गई और इस कारण से ये इनकी जो पकी हुई फसल है आप देख रहे हो, ये पूरी ये दाना मैं आपको बता रहा हूँ, ये दाना इस तरीके से काला पड़ गया और ये वापस उग गया। देखो ये वापस अंकुरित हो गया। ये बाजरी है, अब कोई काम की आएगी नहीं किसानों की। जगदीश जी, अभी आप कह रहे हो कि जो बारिश 36 घंटे से हुई ये आप पता है, लेकिन बाजरे के अलावा जो फसल हुई वो ज़्यादा खड़ी नहीं थी, फिर उसका नुकसान कैसे हुआ? नहीं देखो, ये जो जिसने 16 जून को जिसने बाजरी बोई और बाजरी को पकने के होते हैं 90 दिन, अब 90 दिन लगभग होने को आए हैं तो ये 90 दिन में बाजरी अपने यहाँ पक जाती है। ये पकी हुई फसल के ऊपर जब बारिश होती है तब ये जो पकी हुई थी वो सारी नष्ट हो गई है। जिन्होंने 3 महीने के में बोई है, बाजरी का पकने का टाइम होता है 90 दिन। जिस बाजरी को अभी इन बाजरी को 90 दिन हो गए, ये पूरी पकी हुई थी और लेने की जब तैयारी थी तो जो तेज़ हवा थी, बारिश होती तो इतना नुकसान नहीं होता। इसके साथ में जो तेज़ हवा चली जिस कारण से ये फसल थी ये जमी दोद हो गई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।